हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, a loan is to be returned in 2 equal yearly installments if the rate of interest is 10% per annum compounded annually and each installment is rupees 5808, then 60% of the total interest charged in this scheme is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक स्कीम के तहत लोन लिया जाता है और ये लोन को रिटर्न करने की पॉलिसी ये है कि आपको 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट पे इसे रिटर्न करना है। मीन्स कि 1 साल, जब लोन लेने के बाद 1 साल कंप्लीट होगा तो आप 5808 रुपीज़ दीजिए। फिर जब 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से आप 5808 रुपीज़ दीजिए और आपका लोन का जो बकाया है वो फिनिश हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे जो लोन आप लिए हैं उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो है 10% पर एनम के हिसाब से, और इंटरेस्ट जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कंपाउंडेड है एनुअली। आपको बताना ये है कि टोटल इंटरेस्ट का 60% क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन फाइनल पूछा है। अगर हमको टोटल इंटरेस्ट का 60% बताना है तो मुझे पता होना चाहिए टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, और टोटल इंटरेस्ट मुझे तब पता चलेगा जब मुझे पता होगा टोटल अमाउंट और टोटल प्रिंसिपल। मीन्स कि टोटल रिटर्न किया हुआ पैसा जो कि 5808 रुपीज़ 2 बार में रिटर्न किया गया है, मीन्स अमाउंट के रूप में मैंने रिटर्न किया है 11,616 रुपीज़। और लोन कितना लिया है ये तो क्लियर शो नहीं हो रहा है। अब लोन कितना लिया है अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ तो मैं इजली बता सकती हूँ कि इसका टोटल इंटरेस्ट क्या होगा और इसका 60% क्या होगा। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि लोन कितना लिया गया है जिसे मैं प्रिंसिपल कहूँगी। तो इसके लिए आपको अभी कितना लोन लिया गया है अभी उसको साइड करिए। आप क्या करिए कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ तक दिया हुआ है ना, इसको आप ब्रेक कीजिए 2 पार्ट में। ये क्या कह रहा है कि 1 साल जब लोन लिया गया था तो 1 साल में 5808 रुपीज़, 1 साल कंप्लीट होने पे 5808 रुपीज़ मैं दे रही हूँ, और फिर जब 2 साल कंप्लीट हो रहा है तो फिर से मैं 5808 रुपीज़ दे रही हूँ। तो ये जो 5808 रुपीज़ मैं दे रही हूँ ये तो अमाउंट है, और ये दोनों टाइम अमाउंट 5808 रुपीज़ में दिया जा रहा है, तो ये किसी न किसी प्रिंसिपल के आधार पे ही दिया जा रहा होगा। और वही जो दोनों प्रिंसिपल है P1 और P2, इन दोनों का ही एडिशन क्या है, ये फाइनल इसका लिया हुआ लोन है। क्लियर है? जिस पैसे को मैं 1 साल में रिटर्न कर दूंगी 5808 के रूप में, जिसके अमाउंट को इस P1 जो मैंने लोन लिया है, इस P1 का जो मैं अमाउंट 1 साल में दे दूंगी 5808 रुपीज़ के रूप में, इस P1 पे अब दूसरे साल तो मुझे इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो P2 होगा वो क्या होगा, वो P1 से अलग होगा। और अब ये जो P2, ये जो दूसरा पार्ट है, इसको मैं 2 साल के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के 2 साल के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकालूंगी, उसका अमाउंट भी क्या है 5808 रुपीज़ है। तो इससे मैं ईजिली P1 और P2 फाइंड आउट कर सकती हूँ, और इसे फाइनली मैं ऐड करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना रुपया लोन के रूप में लिया गया है। यहाँ तक अगर आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको P1 और P2 फाइंड आउट करना है। 1 साल के हिसाब से 5808 रुपीज़ जो अमाउंट के रूप में दिया गया है, तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, 10% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये अमाउंट क्या है, ये है 110% ऑफ P1। ये 110% ऑफ P1 होगा।
यही इसका अमाउंट 5808 होगा। और 2 साल के हिसाब से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम अगर लग रहा है, तो यहाँ पे जो P2 होगा वो क्या होगा, वो होगा 110% का स्क्वायर। 2 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है और उसमें अगर मुझे अमाउंट बताना है, तो ये क्या हो जाएगा 110% का स्क्वायर, क्योंकि 10% है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही 3 साल के लिए होता तो क्या करते, 110% का क्यूब करते। यही किया जाता है। आप इसे फॉर्मूले के रूप में भले देखते हो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 + r/100 टू द पावर n, जो कि n होता है उसमें टाइम, और वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से वर्क कर रहा होता है। वो आप चीज़ें लर्न करते हैं। मैंने लॉजिकल आपको वीडियो बनाया था इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट में, वहाँ मैंने क्लियर बहुत डिटेल लॉजिक बताई थी, जो कि अब बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा। आप इतना बस समझ लीजिए कि जिस तरीके से अमाउंट के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अगर है तो अमाउंट आपको 110% एक साल में दिया जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए 110% का स्क्वायर कर दूंगी, और 3 साल के लिए 110% का क्यूब कर दूंगी, और 4 साल के लिए अगर देना पड़े कंपाउंड इंटरेस्ट तो 110% पे पावर 4 कर दूंगी, और उसी को जितने साल बढ़ता जाएगा उतना पावर बढ़ाते जाऊंगी। दैट्स इट। अब यहाँ पे 2 साल के लिए है तो 110% का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर कर दूं। दैट्स इट। बस यही वर्क करूंगी, मुझे हो जाएगा। अब यहाँ से मैं P1 और P2 इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। P1 क्या निकलेगा, 110% मीन्स 11/10, 5808 इज इक्वल टू 11/10 इंटू P1। अब सॉल्व करूंगी तो P1 मुझे क्या मिलेगा, P1 मुझे मिलेगा 10 इंटू 5808 डिवाइडेड बाय 11, यही मुझे P1 मिलेगा। और P2 मुझे क्या मिलेगा, P2 मुझे मिलेगा P2 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर इंटू 5808 रुपीज़। सिंपल है। तो आप P1 और P2 इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अलग अलग से कैलकुलेट करने से बेटर है कि मैं इसे फाइनल अगर ऐड कर दूं, यहीं से अगर फाइनल में ऐड कर दूं तो मुझे P1 + P2 ईजिली सॉल्व कर पाने के लिए इजी हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 10 ये आपका 10/11 इंटू 5808 कॉमन आउट हो जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में मुझे क्या मिलेगा, अंदर ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 1 + 10/11, और फाइनल 1 + 10/11 की मीनिंग होती है 21/11। मीन्स मुझे क्या करना होगा, मुझे 10 इंटू 5808 डिवाइडेड बाय 11 में मल्टीप्लाई करना होगा 21/11 को। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा फाइनल P, जो P इज इक्वल टू P1 + P2 है, वो मुझे मिल जाएगा 5808 इंटू 10/11 इंटू 21/11। अब इसे सॉल्व करूंगी तो मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जाएगा 5 टाइम्स, फिर ये जाएगा 2 टाइम्स, और ये जाएगा फिर फाइनल 8 टाइम्स। फिर इसे कट किया जा सकता है 11 से, फिर ये जाएगा 4 टाइम्स, उसके बाद ये जाएगा 8 टाइम्स। 48 हो गया, 48 इंटू 10 इंटू 21। फाइनल इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे प्रिंसिपल क्या मिल जाएगा, इतना मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा 180। अब इसका हमको निकालना क्या है, फाइनल मुझे निकालना है टोटल इंटरेस्ट। मुझे अमाउंट फाइनली मिल चुका था 5808 का डबल, मीन्स क्या अमाउंट मुझे मिला था 11,616। तो 11,616 में मैं 10,080 को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा 1536। किसी को कोई डाउट नहीं है, अमाउंट मुझे इसका डबल मीन्स
11,616 मिला है, उसमें से ये प्रिंसिपल माइनस कर दूंगी तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा और इंटरेस्ट हो जाएगा 1536। और इसका 60% निकालना होगा तो क्या करूँगी, 60% निकालने के लिए कुछ नहीं, अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप इसे 2/5 कर दीजिए, अदरवाइज आप इसका 60% करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 60/100 करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो इस सॉल्व करने पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 921.6। 921.6 का मीनिंग क्या है कि मुझे तो यहाँ पे क्या बताना है, नियरेस्ट टू, और रुपीज़ में बताना है ना, तो मतलब 0.6 कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ ये जो 1 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 922। 922 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है डी। दूसरा क्वेश्चन है, if the amount obtained by A by investing 9,100 for 3 years at a rate of 10% per annum on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum on simple interest, then 90% of the sum invested by B is। देखिए कह रहा है कि A जो इन्वेस्ट कर रहा है वो है 9,100 3 ईयर्स के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और इससे जो अमाउंट रिटर्न मिल रहा है वो अमाउंट है इक्वल जो कि बी इन्वेस्ट कर रहा है कोई पैसे को, कोई सम ऑफ मनी जो कि 5 ईयर्स के लिए 8% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये दोनों ही अमाउंट, जो अमाउंट ए को मिल रहा है 9,100 रुपीज़, अमाउंट ए को जो मिल रहा है 9,100 रुपीज़ 3 ईयर्स के लिए 10% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वही अमाउंट है बी को मिलने वाला जो कि कोई सम ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहा है 5 ईयर्स के लिए 8% पर एनम के हिसाब से। तो पूछ आपसे ये रहा है कि जो बी ने इन्वेस्ट किया है कोई सम ऑफ मनी मीन्स बी का लगाया हुआ प्रिंसिपल, उसका 90% क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस ए का अमाउंट निकालना है, क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। क्या होगा, 3 ईयर्स के लिए है 10% पर एनम मीन्स 3 इंटू 10 30, तो अमाउंट अगर निकालना है 30% ऑफ 9,100 तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मुझे अमाउंट निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इसका करूँगी 130% ऑफ 9,100, वो होगा ए को मिलने वाला अमाउंट, और वही अमाउंट किसका होगा, बी को मिलने वाला अमाउंट। तो बी को मिलने वाला अमाउंट क्या हो गया, वो हो गया 130% ऑफ 9,100 रुपीज़। ये बी को मिलने वाला अमाउंट है। अगर मैं इसको बी को मिलने वाले अमाउंट के लिए अगर फॉर्मूला रखूं तो मुझे पता नहीं उसका प्रिंसिपल क्या है, मान लेती हूँ उसका प्रिंसिपल पी है, तो ये 5 ईयर्स के लिए दे रहा है 8% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। इसका मतलब इसका अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 5 8 40 मीन्स 140% ऑफ प्रिंसिपल जो कि बी का सम ऑफ मनी है, जिसका मुझे 90% फाइंड आउट करना है। यही होगा, बस आप इसे इक्वेट कर लीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया। आपको इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगी, ये 14 है, 7 2 14 होता है, और 7 को अगर मैं यहाँ पे काटूँ तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 13 टाइम्स जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 1300 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 13 यहाँ का 13 ये मल्टीप्लाई हुआ इंटू ये 100 अलग कर दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय जब 2 करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 50, मीन्स 13 इंटू 13 इंटू 50 मुझे फाइनल मिलेगा प्रिंसिपल के रूप में। और इसी का मुझे क्या निकालना है, इसका निकालना है मुझे 90%, और 90% करने के लिए मैं क्या करूँगी, 90/100 कर दूँगी, बस दैट्स इट। मैं कर दे रही हूँ डायरेक्ट 90/100। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, फाइनल मुझे क्या मिला, 9 5 45, और 13 का यहाँ स्क्वायर मिला, 13 का स्क्वायर होता है 169,
मीन्स मुझे 169 में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 को। 169 में 45 मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 7605। 7605 ऑप्शन बी है। सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। मेन आपको ये जो मैंने ये क्वेश्चन बताया है ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको इसकी लॉजिक अच्छे से क्लियर हो गई है तो मैं समझती हूँ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में अब ऑलमोस्ट सारी जानकारी हो चुकी है। अब कितना भी घुमाएगा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए। आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो या मेरे समझाने में आपको एक्सप्लेनेशन ना समझ में आया हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट हो मैं वहाँ पे क्लियर कर सकूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे आगे के वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।